चलिए विद्यार्थीगण, सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज हम लोग क्या देखेंगे? बोलिए बोलिए, क्या देखा जाए आज? तो कल हम लोग पढ़ा रहे थे उष्मा के बारे में, उष्मा का चालन कैसे होता है, कैसे हीट का ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो कल बता रहे थे 3 मेथड। क्या बता रहे थे? 3 मेथड। क्या बता रहे थे? 3 मेथड। कौन कौन सा था? बोलिए, कंडक्शन मतलब चालन। दूसरा क्या बता रहे थे? कन्वेक्शन संवहन। तीसरा क्या बता रहे थे? रेडिएशन विकिरण। याद होगा आप लोग को, सभी को बताइए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे हीट का ट्रांसफर कितने प्रक्रिया से, कितने मेथड से, कितने तरीका से, कितने वे से हम लोग क्या हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये बताए थे आपको कितने तरीका से, कितने वे से, कितने मेथड से आपको हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। 3 मेथड्स, 3 मेथड्स, 3 मेथड्स। कौन कौन सा है? बोलिए, कंडक्शन, कंडक्शन चालन। दूसरा क्या? बोलिए, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन संवहन, संवहन। तीसरा क्या बोलेंगे? रेडिएशन, रेडिएशन, रेडिएशन विकिरण, विकिरण, विकिरण। तो पहला हम लोग कंडक्शन पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? कंडक्शन चालन, जिसमें कोई मीडियम के पार्टिकल के ट्रांसफर के बिना, जिसमें अपना मीडियम अपने जगह से हिलता नहीं है, इमोबाइल रहता है, अपने जगह पर स्टेशनरी रहता है, अपने जगह पर स्टैटिक रहता है, केवल वाइब्रेशन के द्वारा, केवल हिल कर अपने हीट को क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह वह ट्रांसफर करता है। यानी केवल अपने वाइब्रेशन से टकरा कर, यानी कोलाइड होकर, ऑसिलेट करके, वाइब्रेट करके जब वह हीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको कंडक्शन। उसका फॉर्मूला भी निकाले थे हम लोग, H बराबर, बोलिए, Q/T, सॉरी द रेट ऑफ हीट फ्लो आया था, यानी हीट का फ्लो, उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा प्रवाह की दर क्या आया था आपका? Q/T बराबर, बोलेंगे Q/T बराबर क्या आया था? KA T1 - T2/L, KA T1 - T2/L, जिसमें K को हम लोग क्या कर रहे थे? आप लोग बोलेंगे K को क्या कर रहे थे? K को क्या कर रहे थे? बोलेंगे उष्मा चालकता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। उसका क्या सिग्निफिकेंस था? उसका क्या इंपॉर्टेंस था? उसका क्या मीनिंग था? क्या उसका एडवांटेज था? क्या उसका प्रॉफिट था? तो कहे थे जिसके लिए उष्मा चालकता गुणांक K का मान क्या होता है? कम होता है। जिसके लिए K का मान कम होता है वह क्या है? बहुत बड़ा क्या है? बैड कंडक्टर होता है, वह उष्मा का कुचालक होता है, उससे उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे कहे थे हवा बहुत बड़ा क्या है? कुचालक है, क्योंकि उसके लिए उष्मा चालकता गुणांक यानी ताप चालकता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का मान क्या होता है? कम होता है। इसलिए उसमें हीट का जल्दी ट्रांसफर नहीं होता है। कहे थे कल कि बताइए कि नया रजाइया ओढ़ेंगे तो क्या आपको ठंडा लगेगा? नया रजाइया बनवा कर लाइए, न्यू आपको यह जो आपका क्यूल्ट जो बनवा कर आप लाएंगे तो आप देखेंगे गर्मी महसूस होती है, क्योंकि वह नया रजाई में आपका रुई फूला हुआ रहता है। रुई जो होगा आपका कॉटन जो है वह क्या होता है? उभरा हुआ रहता है, माने इवेलेट होता है, वह उभरा हुआ रहेगा। आपको यह उसमें हवा भरी रहती है, हवा भरे रहने के कारण आपको गर्मी महसूस होगी, क्योंकि हवा जो है बहुत बड़ा कुचालक है, वह बाहर से आपको ठंडी को आपको अंदर आने नहीं देती है। यानी आपको कहे थे जो स्ट्रॉ मटेरियल का जो आपका मरई का रूम होता है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। क्यों कंफर्टेबल होता है? पक्के से आपका बहुत ज्यादा मोर कन्वीनियंट होता है। क्यों होता है एडवांटेजियस? वह क्योंकि आपको पता है वह जो आपका मरई स्ट्रॉ मटेरियल के जो बने होते हैं रूम, उसमें क्या भरे हुए रहते हैं? हवा भरे रहते हैं। वह हवा बहुत बड़ा क्या है आपका? वह इंसुलेटर है। वह आपको जल्दी आपको ठंडी को आपको घर में अंदर आने देता नहीं है। जबकि यह पक्का का मकान है, वह पक्का हाउस है, वह क्या है? आपका स्टोन से बना होता है। उसका K का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ होता है, जिसके लिए वह ऊपर से हवा को यानी वह ठंडी को क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है। आपका देखिएगा पक्का के मकान में जाएंगे तो आपको ज्यादा ठंडा महसूस होगा, लेकिन मरई के मकान में जाएंगे, स्ट्रॉ मटेरियल से बने हुए आपको हट में जाएंगे, झोपड़ी में जाएंगे तो आपको क्या होगा? आपको रिलीफ महसूस होगा, कंफर्टेबल महसूस होगा, आपको आनंद आएगा, प्लीज होगा, हैप्पीनेस महसूस होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको ठंडा महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसमें हवा से भरा
हुआ रहता है, वो जल्दी आपको इन्वायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में, आपके परिवेश में जो आपको ठंडी होती है उसको क्या है अंदर आने देता नहीं है। तो यह कल हम लोग पढ़ रहे थे, वह उसमें आप लोग देख लेंगे, वीडियो को रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है यह वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे जो आपका चैनल है कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और क्या बेल आइकन को दबाकर ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से। यह समझिए यह आपका क्या है, हम लोग पढ़े, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचेगी, जय कुमार से उसको पढ़ने की क्या होगी, आपको सुगमता आपको महसूस होगी, वह आराम से बहुत अच्छा नॉलेज लेकर वह अपने लाइफ को, करियर को अचीव कर सकता है। वह देखिए इसमें हम लोग क्या करे थे, द रेट ऑफ हीट फ्लो Q बाई टी का फॉर्मूला निकाले थे, कहे थे के को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ना होगा तो प्रीवियस वीडियो को आप क्या करेंगे, आप देख लेंगे, उसमें हर चीज आपको क्या किए हैं, पर्दाफाश कर दिए हैं, एक्सपोज किए हैं, आप उसमें हर चीज क्लियर कॉन्सेप्ट को ज्यादा जो मन करे आपको, जिस बुक से मन करे आपको न्यूमेरिकल बनाइए, जय कुमार से कंसल्ट कीजिए, वह कहीं से कहीं आपको एसी वर्मा बनाइए, एम करीम बनाइए, या किसी बुक से कंसल्ट करके आपको बनाइए, यह खजाना है भाई, लूट ले। चलिए हम लोग आपको दूसरा टॉपिक पर चलेंगे। कितने मेथड, 3 मेथड। पहला क्या कहे थे, कंडक्शन, बोले पहला क्या पढ़ रहे थे, कंडक्शन। दूसरा क्या पढ़ रहे थे, बोलेंगे कन्वेक्शन। आज हम लोग कन्वेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। किस पर कंसीडर किया जाए, बोलेंगे कन्वेक्शन, सेकेंड नंबर लिखा जाए। कल के वीडियो में हम लोग कंडक्शन पढ़े थे, चालन के बारे में पढ़े थे, जो किसी हीट का ट्रांसफर हो रहा है जिसमें मीडियम पार्टिकल्स अपने जगह पर अपने जगह से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वह केवल क्या कर रहा है, ऑसिलेट करके वह हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्शन। क्या पढ़ा जाए, कन्वेक्शन, संवहन। अब इसमें क्या होगा, बोलेंगे बाबू कन्वेक्शन का मतलब क्या होगा, संवहन का मतलब क्या होगा, जिसमें मीडियम पार्टिकल्स खुद ट्रांसमिट होकर, खुद चलकर, खुद उड़कर एक जगह से हीट को क्या करता है, दूसरे जगह उसको पहुंचा देता है। उस मेथड का नाम क्या रखेंगे, बोलिए कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या था, मीडियम पार्टिकल्स अपने ही जगह पर था, वो क्या कर रहा था, हिल कर क्या कर रहा था, वो अपने सराउंडिंग को, अपने बगल वाला को हिल कर अपने बगल वाला को दे रहा था। वो अपने जगह से आपको ट्रांसफर नहीं हो रहा था, वो उड़ नहीं रहा था, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा था, वो अपने ही जगह पर रहकर खुद, यानी विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स हीट को क्या कर रहा था, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था। उस मेथड का नाम क्या रखे थे, कंडक्शन। जिसमें अब कन्वेक्शन में क्या होगा, जिसमें मीडियम पार्टिकल्स का एक्चुअल ट्रांसफर हो, जिसमें मीडियम पार्टिकल्स का एक्चुअल ट्रांसफर हो, जो हीट ले खुद हीट लेकर ढोकर कैरी करके, हीट को कंटेंट करके, हीट को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह एक्चुअल ट्रांसफर होकर खुद वह चलकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दे। उस मेथड का नाम क्या रखेंगे, कन्वेक्शन। यह मेथड कहां होता है, जितने भी गैस हो या लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफर किसके कारण होता है, तो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। किसके द्वारा होता है, बोलो, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, जिसमें खुद आपको क्या है, माध्यम के कण आपको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होकर, यानी एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित ट्रांसफर होकर वो क्या करे, हीट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए। उस मेथड का नाम क्या रखेंगे, कन्वेक्शन। यह कब किसमें होगा, लिक्विड और गैस में। याद रखेंगे किसमें, लिक्विड और गैस में, लिक्विड और गैस में, द्रव एवं गैस में, द्रव एवं गैस में, द्रव एवं गैस में। जबकि कंडक्शन किसमें होता है, सॉलिड में होता है। कंडक्शन किसमें होता है, सॉलिड में होता है। कंडक्शन किसमें होता है, सॉलिड में होता है। चालन मेथड किसमें होता है, ठोस में होता है, ठोस में होता है, ठोस में होता है। लेकिन कोई पूछे संवहन विधि किसमें होता है, संवहन विधि किसमें होता है, संवहन विधि किसमें होता है, कहिएगा द्रव में, गैस में होता है। जैसे अब देखिए, पानी को आप गर्म करते हैं, पानी कैसे गर्म होती है, पानी कैसे
गर्म होती है? पानी को अब क्या करते हैं, किसी भी आपको हम लोग क्या करें, फर्नेस पर रखे, किसी चूल्हा पर रख देंगे पानी को, यानी कंटेनर में रखकर कोई पात्र में पानी को रख दिया जाए और किसी चूल्हा पर रख देंगे तो आप होता क्या है, कैसे गर्म होता है? अगर आपसे कोई पूछे, इंटरव्यू में कहीं गए, पूछे कि बताओ बेटा बताओ पानी कैसे गर्म होता है, कोई भी गैस कैसे गर्म होता है, कोई द्रव कैसे गर्म होता है, तो क्या कहेंगे? पानी कैसे गर्म होता है, पानी कैसे गर्म होता है, पानी कैसे गर्म होता है, बताएंगे। तो जब भी चूल्हा पर रख देंगे पानी को तो क्या होता है बाबू, होता क्या है, जब वह हीट लेगा, बॉटम वाला, पेदी वाला, नीचे वाला पानी जब क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो कोई भी चीज गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, कोई भी चीज गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है, कोई भी चीज गर्म होती है तो हल्की हो जाती है। वह पानी आपका गर्म हो जाएगा, पानी वह क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब पानी गर्म होने से नीचे वाला पेदी उसका का जितने भी मोलिक्यूल है नीचे वाला को हीट मिलेगा, वह गर्म होकर हल्की हो जाएगी, वह हल्की हो जाएगी, वह लो डेंसिटी का हो जाएगा, कम घनत्व का हो जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ने से जो नीचे वाला मोलिक्यूल है वह हल्का हो जाता है, लो डेंसिटी का हो जाता है, कम घनत्व का हो जाता है। लो डेंसिटी होने के कारण वह किधर होने लगेगा, कोई भी चीज जब लो डेंसिटी का होता है आपको द्रव में तो ऊपर आने लगेगा, और जो हाई डेंसिटी का होगा वह किधर आता है, नीचे आने लगेगा। तो होता क्या है, जो कोल्ड आपका वाटर है, जो कोल्ड वाटर मोलिक्यूल है, जो हाई डेंसिटी का है, वह हाई डेंसिटी का होने के कारण वह किधर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, और लो डेंसिटी का जो पानी गर्म होगा वो ऊपर जाने लगेगा। इस तरह से गर्म होकर यानी हीट होकर वह किधर जाने लगेगा, नीचे से ऊपर जाने लगेगा। इस तरह से पूरा भाग यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, यह प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यानी यह क्या होगा, आपको आएगा नीचे वाला पेदी के पास, वह पानी गर्म हो जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर आएगा, वह गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से पूरा भाग इस तरह से गर्म हो जाता है। तो जिसमें कहेंगे कन्वेक्शन मेथड क्या है, तो कहेंगे जिसमें क्या कहेंगे बाबू, जिसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स के द्वारा, जिसमें एक्चुअल ट्रांसफर, उसमें क्या था, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, उसमें क्या था, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। लेकिन इसमें क्या होगा, विथ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, यानी जिसमें मीडियम पार्टिकल्स के ट्रांसफर द्वारा अगर हीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट किया जाए, इस मेथड का नाम क्या रखेंगे, कन्वेक्शन। इस मेथड का नाम क्या रखेंगे, कन्वेक्शन। इसका कोई आपको क्या है, मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला था, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, याद रखेंगे। चलिए नोट करते हैं, लिखते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in which heat transfers from one part to another part with actual transfer of medium particles is known as convection method। कन्वेक्शन मेथड क्या लिखे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, देख रहे हैं, विथ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इज नोन एज कन्वेक्शन मेथड। यह कहां होती है, किसमें होती है कन्वेक्शन, अभी बोलेंगे कन्वेक्शन किसमें होती है, तो लिक्विड एंड गैस में। सॉलिड में क्या होता है, ठोस में क्या होता है, कंडक्शन सॉलिड में होता है। चालन विधि किसमें होती है, ठोस में होती है, जबकि संमोहन विधि किसमें होती है, तो द्रव एवं गैस में होती है। लिख लेंगे, इट
occurs in liquid and gas, लिक्विड एंड गैस, यह द्रव एवं गैस में घटित होती है। अभी जो आपका ठंडा पड़ रहा है, जैसे आप कहते हैं अलाव का सेवन करते हैं, अलाव का सेवन करते हैं, घूरा का, आग का सेवन करते हैं, कौन सा मेथड से? तो कहेंगे कन्वेक्शन मेथड से। होता कैसे है? होता कैसे है? तो आप मानते हैं कि आग अलाव जब जलता है तो आसपास की हवा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। वह गर्म हवा फैलेगी, वह क्योंकि लो डेंसिटी का, कम घनत्व का होगा तो आपके तरफ आएगी, और ठंडा हवा उसके तरफ जाएगी, आपको गर्मी महसूस होगी, इसलिए आपको गर्म महसूस होता है। क्या आप छड़ लगाकर उसमें, क्या घूरा में जो आपको आग में क्या छड़ लगाकर बैठते हैं कि उधर से हीट आएगा? नहीं, वह किसके द्वारा? हवा, गर्म हवा से आपको हीट महसूस होती है। गर्म हवा देती है आपको, शरीर को आपको क्या है? उष्णता प्रदान करती है। वह हीट आपको क्या है? आपको गेन कराती है। हीट आपको क्या है? प्रोवाइड करती है। यानी वह जो है, यह कौन सा मेथड से? कभी कभी होता है कि देखिए रेगिस्तान में आपको गर्मी पड़ रही है, उधर का हवा आपको गर्म, अभी ठंडा क्यों आपको लग रहा है? कहीं कहीं आपका क्या होती है? स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, तो वहां से आपको ठंडी हवा, इधर से मानते हैं कि आपका कुछ गर्मी हवा उधर जा रही है, वहां से आपको ठंडी हवा इधर आपको क्या हो रही है? आपको आ रही है, इसलिए आपको ठंडक महसूस हो रहा है। तो इस तरह से आपका ठंडा गर्मी का आपको क्या होना? एक्सचेंज होना, ट्रांसफर होना। कौन सा मेथड से होता है? तो यह कहेंगे कन्वेक्शन मेथड से होता है। कौन सा मेथड से होता है? कन्वेक्शन। यह किस में होता है? द्रव एवं गैस में। तो हम लोग क्या पढ़े? कन्वेक्शन। तीसरा क्या है? तीसरा इसमें बोलेंगे आपको, तीन मेथड बताए थे। कितने मेथड? तीन। कौन कौन सा बोलो? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी आपको चालन, समोहन, विकिरण, चालन, समोहन, विकिरण, चालन, समोहन, विकिरण। तब तीसरा लिखा जाए रेडिएशन। देखिए आपको क्या है रेडिएशन? ये क्या है आपको? रेडिएशन। रेडिएशन में क्या था आपको? कंडक्शन में क्या पढ़ाए थे? जिसमें मीडियम पार्टिकल्स का ट्रांसफर नहीं हो, वो अपने जगह पे हिले नहीं, वह केवल क्या करे? आपको वाइब्रेट करे, ऑसिलेट करे, तब वह हीट का ट्रांसफर होता, अपने जगह पर ही रहता है। उस मेथड का नाम क्या रहे थे? कंडक्शन। और जिसमें खुद चले, जिसमें खुद चले, हीट को ट्रांसफर करे, उसका नाम क्या रखे थे? कन्वेक्शन। तो जिसमें कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं हो, जिसमें मीडियम का कोई नीडेड नहीं हो, कोई मीडियम नीड नहीं हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, जिसमें विदाउट मीडियम क्या पार्टिकल्स अगर हीट आपको एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, उस मेथड का नाम क्या रखेंगे? रेडिएशन। रेडिएशन, रेडिएशन। क्या कहोगे बोलो? जिसमें कोई मीडियम पार्टिकल्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, जिसमें कोई मीडियम पार्टिकल्स का कोई नीड नहीं हो, जिसमें कोई माध्यम की कण की कोई आवश्यकता नहीं हो, अगर हीट को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेंगे, यानी हम नहीं करेंगे, वो आपका ट्रांसफर होती है। जैसे सन से आने वाली आपको जो आपका हीट मिलेगी, सन से, सूरज से हीट मिलती है। कोई पूछे सूरज से आपको जो आपका सूरज के सनलाइट में आप खड़े हो जाते हैं, आपको देख के आप पसीना पसीना हो जा रही है, वह हीट कहां से मिल रही है? क्या कोई मीडियम पार्टिकल्स आपको ट्रांसमिट कर रहा है? क्या कोई ढोकर ला रहा है सूरज से? तो कहेंगे नहीं, वह अपने आप कोई मीडियम का उसका कोई मतलब में आपको रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई मीडियम का नीडेड नहीं होता है। अगर बिना मीडियम पार्टिकल्स का हीट का क्या हो, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो, उसका हम क्या नाम रखेंगे? रेडिएशन। रेडिएशन, रेडिएशन, विकिरण, विकिरण, विकिरण। याद रखेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, पढ़ाएंगे आपको, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग से एनर्जी मिलती है, आपको बल्ब से हीट मिल रही है, किसी आपको क्या है, आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से हीट मिल रही है, एक्सरे से आपको हीट मिल रही है, गामा से हीट मिल रही है, माइक्रोवेव से हीट मिल रही है, अल्ट्रावायलेट से हीट मिल रही है, इंफ्रारेड से हीट मिल रही है, वह सब वेव जो है उसके लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट होता नहीं है, जिसमें कोई माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं हो।
तो जिसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए, उसका नाम क्या रखेंगे? रेडिएशन। उसका नाम क्या रखेंगे? रेडिएशन। उसका क्या नाम रखेंगे? रेडिएशन, विकिरण, विकिरण, विकिरण। अब देखिए रेडिएशन भी किस पर डिपेंड करता है? रेडिएशन सबसे फास्ट एक्शन ऑफ द क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट है। सबसे फास्ट एक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। सबसे तेज प्रक्रिया किस में होती है? सबसे तेज आपका प्रोसेस जो होती है वह कौन सी प्रक्रिया है? रेडिएशन है। इसमें लगभग आपके स्पीड ऑफ लाइट से यानी 3 गुना 10 का पावर 8 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हीट का ट्रांसफर होता है। जबकि सबसे स्लो स्पीड किसका होता है? कंडक्शन का। जबकि स्लो सबसे हीट का ट्रांसफर का पूछे सबसे स्लो मेथड कौन है तो कहेंगे कंडक्शन, चालन है, चालन है। उससे तेज कौन होता है? कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। और सबसे फास्ट एक्शन किस में होता है तो कहेंगे रेडिएशन में होता है। सबसे फास्ट एक्शन क्या होता है? रेडिएशन में होता है, क्योंकि यह जो रेडिएशन मेथड है हीट का ट्रांसफर का सबसे फास्ट आपका मेथड है, सबसे फास्ट आपका एक्शन है। इसमें कितना स्पीड से होता है? 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट से इसका क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। इसमें हीट का ट्रांसफर का क्या होता है? सबसे स्ट्रेट लाइन इसका प्रोपेगेशन होता है, यानी सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में यह प्रोपेगेट करती है, सीधी रेखा में चलती है। जबकि वो जिगजैग में चल सकती है, यानी आपका पानी का खौला जिगजैग में चल सकती है। रैंडमली डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है। जबकि इसमें जो है सीधा जबकि हीट का ट्रांसफर होगा आपको, क्योंकि पता है लाइट हमेशा क्या होती है? सीधी रेखा में चलती है। लाइट हमेशा क्या होती है? लॉन्ग द स्ट्रेट लाइन चलती है। कोई पाइप लीजिए, सीधा पाइप लीजिए, कैंडल को जलाइए तो पास करेगा। टेढ़ा कर दीजिए आपको पाइप को, आप कैंडल के एक मुंह पर जलाइएगा, दूसरे ओर नहीं जाएगा आपको। यह तो याद रखेंगे, जिसमें हीट का ट्रांसफर में सीधा ट्रांसफर होती है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन में हो, तो समझ जाएंगे कौन सा मेथड है? रेडिएशन है। रेडिएशन सबसे फास्ट मेथड है। रेडिएशन सबसे फास्ट मेथड है। रेडिएशन सबसे फास्ट मेथड है। क्लियर होना चाहिए, दैट शुड बी क्लियर, दैट शुड बी क्लियर। रेडिएशन सबसे फास्ट मेथड है। ठीक है, ये कितना स्पीड से होता है? 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड से होता है। यह किस पर डिपेंड करता है? यह कलर पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कलर पर डिपेंड करता है। यह किस पर डिपेंड करता है? कलर पर डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं, देखिए यह रेडिएशन जो है एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है या इमिशन होता है, यानी यह रेडिएशन मेथड जो एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन के द्वारा हीट जो एब्जॉर्ब करता है वो कलर पर भी डिपेंड करेगा। आप किस रंग का कपड़ा पहने हैं, किस रंग का कपड़ा पहने हैं। अगर मान लेते व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हैं तो वह ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता नहीं है। वह मैक्सिमम हीट को क्या कर देगा? आपको वह एब्जॉर्ब न करके वह ट्रांसमिट क्या कर देगा? वह रिफ्लेक्ट कर देगा, वह रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी वह आपके बॉडी को ट्रांसमिट नहीं करेगा। वो बॉडी को हीट रेडिएशन मेथड से आपको हीट चाहेंगे, बॉडी को मिलना तो नहीं मिलेगा। इसलिए लोग क्या करता है, ये आपको देखेंगे, आपको गर्मी के दिनों में, आपको समर डे में, यानी आपको समर सीजन में आप देखेंगे, समर सीजन में होता क्या है, लोग व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना पसंद करता है। व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना पसंद करता है। व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना पसंद करता है। व्हाइट कलर का कपड़ा क्यों पसंद करता है? क्योंकि व्हाइट कलर पहनने से आपको लाइट वहां पर रेडिएशन पड़ेगी, वो एब्जॉर्ब ना होकर क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो बॉडी को एब्जॉर्ब हीट नहीं मिलेगा। यानी कि आपको पता है गर्मी के दिनों में हीट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हीट के चलते अपने लोग मरता है। आपको यह दिया जो व्हाइट कपड़ा पहनते हैं वह करता क्या है? वह जो आपका रेडिएशन पड़ेगा वह रेडिएशन का मैक्सिमम पार्ट आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वह बॉडी को आपको सेफ कर देगा, यानी लू से बचाएगा। यानी सन आपका जो लाइट है उस सन लाइट से आपको क्या करेगा? आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको बचाएगा आपको। इसलिए आपको गर्मी के दिनों में क्या है, उसका मैक्सिमम जो आपका व्हाइट कलर जो होती है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ रेडिएशन जो हीट है, रेडिएटेड हीट है, उसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी उसको परावर्तित कर देगा, यानी हवा में ही भगा देगा, वो आपको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए व्हाइट कलर। लेकिन ब्लैक कलर जो होती है वो सभी रेडिएशन के सभी वेवलेंथ को, रेडिएशन का पूरा हीट को ब्लैक कलर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक कलर जितना भी रेडिएशन है, रेडिएशन के सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए होता क्या है, आप देखेंगे ठंडी के दिनों में मैक्सिमम लोग क्या है, ब्लैक क्लॉथ को ही पहनना पसंद करता है, ब्लैक ड्रेस को ही पहनना पसंद करता है, क्योंकि हीट को, मैक्सिमम हीट को क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके।
आप देखे होंगे कि जितना भी आपको थर्मोफ्लास्क बनता है, आपका थर्मस बनता है, आप देखेंगे थर्मस जो बनेगा उसकी इनर पार्ट आपको सिल्वर्ड होता है। चमकीला क्यों बनाया जाता है, व्हाइट कलर का क्यों बनाया जाता है? सिल्वर जो है बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर है, क्योंकि सिल्वर बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर है। और थर्मस जितने भी देखेंगे इस समय थर्मस जो इनर पार्ट जो होता है, थर्मस का जो आपका विसेल होगा, थर्मस जो पार्ट होगा, इनर पार्ट होगा, इनर जो होगा, इनर सरफेस होता है वह सिल्वर्ड किया रहता है, चांदीकृत किया रहता है, सिल्वर्ड किया रहता है, चांदी से किया पेंट किया रहता है। क्योंकि उसके अंदर जो आप पानी, गर्म पानी रखेंगे तो गर्म पानी रखेंगे तो वह रिफ्लेक्ट होकर क्या करेगा, पानी में ही रहेगा, उसका कहीं भी एटमॉस्फेयर में अपने सराउंडिंग में वह ट्रांसमिट नहीं करता है। इसलिए देखेंगे जो थर्मोफ्लास्क बनेगा उसका इनर जो विसेल इनर पार्ट होगा, विसेल पात्र का जो इनर पार्ट होगा, जो आंतरिक भाग होगा वह हमेशा का सिल्वर्ड किया रहता है, चांदीकृत किया रहता है। क्योंकि बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर है, वह परावर्तक है, वह जल्दी आपको हीट को क्या करेगा, वह बाहर जाने नहीं देगा, वह पानी के अंदर ही घेर कर रखता है रिफ्लेक्ट होकर। तो इस तरह से आपको कलर पर भी डिपेंड करता है। काला देखेंगे आपको बर्तन वगैरह इस सब का देखेंगे उसका बॉटम काला पे, आपको गांव देहात में देखेंगे जब आपको क्या माँ बहन आपको खाना बनाती है, जब कुक करती है तो अपने विसेल को, अपने पात्र को क्या है, उसके बॉटम को देखिएगा कालिक से पोत देती है। आप देखेंगे पियरी माटी जो है उसको लपेट कर कालिक चढ़ा देती है। क्यों वह बॉटम को, नीचे वाला को कालिक चढ़ा देती है? क्योंकि कालिक क्या करता है, कालिक नीचे वाला चढ़ाने से होता क्या है, वह हीट को अच्छी तरीका से, क्योंकि आपको पता है ब्लैक बॉडी जो होता है वह रेडिएशन को अच्छी तरीका से ऑब्जर्व करता है। जो उसमें रेडिएशन निकलेगा, जो उसमें से आपका लौ निकलेगा, हीट निकलेगा, वो अच्छी तरीका से ऑब्जर्व कर जाए, जिससे मेरा इंग्रेडिएंट, मेरा जो खाना है वो अच्छी तरीका से पक जाए, कुक हो जाए ना। इसलिए ब्लैक बॉडी जो है, ब्लैक बहुत बड़े, देखिए ब्लैक दोनों है काम करता है। ब्लैक बॉडी जो है एक गुड ऑब्जर्वर भी है और गुड क्या इमिटर भी है। वो अगर उसको ब्लैक बॉडी को, काला लोहा को हम लोग क्या करें, अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो वह सभी तरंग दैर्ध्य को, सभी रेडिएशन को वह क्या कर सकता है, वह इमिट भी कर सकता है। और आपका जो है वह आपका ब्लैक बॉडी जो है वह बहुत बड़ा हीट का एब्जॉर्बर भी है। याद रखेंगे रेडिएशन मेथड किस पर डिपेंड करता है, वो कलर पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, कलर पर भी डिपेंड करता है। यानी का ब्लैक बॉडी वह सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, सभी रेडिएशन को अच्छी तरीका से सोख भी लेता है, अच्छी तरीका से अवशोषित भी कर लेता है, और वह सभी को रिफ्लेक्ट भी कर देता है। जितना रेडिएशन को अच्छा, यह सबसे बड़ा क्या है, गुड इमिटर भी है, गुड ऑब्जर्वर भी है, बहुत बड़ा उत्सर्जक भी है, अच्छा उत्सर्जक भी है, अच्छा अवशोषक भी है, दोनों काम करता है। चलिए लिखा जाए इसको पहले। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच the transfer of heat in which there is no need of medium particles। उसका हिंदी लिखे कि नहीं पहले वाला का, आपको हिंदी उसका पहले वाला का भी नहीं, शायद नहीं लिखे हैं, हिंदी लिख लीजिएगा उसके पहले वाला का। उष्मा संचरण की वह, कन्वेक्शन संवहन का हिंदी लिख लीजिएगा। उष्मा संचरण की वह विधि, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम का कण, उष्मा संचरण की वह विधि, सम्मोहन का नहीं लिखाए थे, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम का कण स्वयं स्थानांतरित होकर, जिसमें माध्यम का कण, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम का कण स्वयं स्थानांतरित होकर, माध्यम का कण स्वयं स्थानांतरित होकर उष्मा को एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरित करे, उष्मा को स्वयं स्थानांतरित होकर उष्मा को एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरित करे, उष्मा को एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरित करे, उसे सम्मोहन विधि कहा जाता है। स्वयं स्थानांतरित होकर उष्मा को एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरित करे, उसे सम्मोहन विधि कहा जाता है। सम्मोहन विधि द्रव एवं गैस में होती है। सम्मोहन विधि द्रव एवं गैस में होती है। सम्मोहन विधि द्रव एवं गैस में होती है। अब इसको लिखिए,
The transfer of heat in which there is no need of medium particles. Medium particles is known as radiation. Is known as radiation. The heat obtained by sun, by the sun or electromagnetic wave, electromagnetic wave is after my is radiation, is radiation. क्या लिखे? द हीट ऑब्टेन बाय द सन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी सन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा जो हीट आपको प्राप्त होता है वह कौन सा होता है? रेडिएशन. इट इज फास्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर. Heat transfer. It propagates along the straight line. Straight line. Its speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second. It depends upon color of the body. Color of the body. Color of the body. The white color behaves as reflector. That is why reflector most part of radiated heat gets reflected. That is why it is used in thermoflask. We prefer to wear
white color clothes। ठीक है, फिर आपको क्या लिखेंगे, ब्लैक कलर, क्या लिखेंगे, द बॉडी which absorbs totally radiated heat is known as black body। behaves as good emitter as well as good absorber। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे, वैसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, उसे विकिरण विधि कहते हैं। विकिरण विधि सबसे तीव्र गति से होती है। इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लिखते चलेंगे आप लोग भी। इसका संचरण सीधी रेखा में होती है। इसका संचरण सीधी रेखा में होती है। इसमें विकिरण ऊष्मा वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। उजला
वस्तु विकिरण ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है। यही कारण है कि थर्मस का आंतरिक भाग चांदीकृत रहता है। हो गया। तथा इसमें जोड़ दीजिए, तथा गर्मी के दिनों में उजला पोशाक पहनना पसंद करते हैं। हो गया। वैसी वस्तु जो विकिरण ऊष्मा का विकिरण ऊष्मा को पूर्ण रूपेण अवशोषित करता है उसे कृष्णपिंड या काली वस्तु कहते हैं। हो गया। क्या लिखे? कृष्णपिंड एक अच्छा अवशोषक के साथ साथ अच्छा उत्सर्जक होता है। चलिए इसको याद कर लेंगे आप लोग। तो क्या पढ़ाएं अभी? हीट ट्रांसफर के कितने मेथड याद रखेंगे? कितने? 3 सिखाएं आप लोग को बाबू, याद रखना है। हीट के कितने तरीका से, कितने वे से, कितने मेथड से हम लोग हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं? 3, कंडक्शन और कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन, विकिरण। इसको याद कर लेंगे आपको अच्छी तरीका